रह रहे सभी नागरिकों को बाँटने का काम एक तरह से हुआ है यूजीसी के द्वारा। और सबको जो है अधिकार है समानता पाने का। ऐसे में सरकार द्वारा समय पे ऐसे-ऐसे कानून लाए गए हैं जो समाज को बाँटने का काम करते हैं। ऐसी अनर्गल बातें नहीं होनी थी। लेकिन आईयूजीसी सत्यानाश, आईयूजीसी सत्यानाश, संवर्णन के दीहिन फांस। आईयूजीसी सत्यानाश, संवर्णन के दीहिन फांस, दरी बिछावा छोला घास। नमस्कार दोस्तों, आज हम अमित दुबे का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और आज का सवाल रहेगा कि आज अमित जी, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में सवर्णों का जत्था जो है पहुंच चुके हैं। कुछ लोग को होम अरेस्ट भी कर लिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो ये बात क्या है आखिर में? ये जब भारत के न्यायाधीश ने ये यूजीसी को स्टॉप कर दिया है, रोक लगा दिया है, इसके बावजूद भी आप लोग जो है इस तरह से जंतर मंतर या रामलीला मैदान या बहुत सारी जगहों पर अपनी अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कारण क्या है जो है इसका? देखिए, इसका कारण क्या है वो तो समय बताएगा, क्योंकि देश में रह रहे सभी नागरिकों को बांटने का काम एक तरह से हुआ है यूजीसी के द्वारा। और सबको जो है अधिकार है समानता पाने का। ऐसे में सरकार द्वारा समय पे ऐसे-ऐसे कानून लाए गए हैं जो समाज को बाँटने का काम करते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये यूजीसी कानून आया है। इसको तो मैं कहना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा कर के बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में सवर्ण और ब्राह्मण संगठनों का आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। उसमें कोई किसी तरह का जो है तोड़-फोड़ या ऐसी अनर्गल बातें नहीं होनी थी। लेकिन फिर भी जो है प्रशासन ने उस पे रोक लगा दिया। और जो भी संगठन के मुखिया हैं, उनको कहीं न कहीं उनके हाउस पे अरेस्ट करके इसको दमन करने का काम किया है। ये बिल्कुल ही लोकतंत्र में शोभनीय नहीं है। मजबूत लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। बाकी आगे जो भी रणनीति बनेगी उसके विषय में बनाया जाएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था अमित भाई कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये यूजीसी पर रोक लगा दिया है, तो अभी फिर से एक बार सवर्णों का मतलब एक हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, अभी तक कोई हताहत की खबर नहीं है। समाचार पत्रों के मुताबिक अभी हम देख रहे हैं मीडिया में, और तो उसमें किसी हताहत का खबर नहीं है। बावजूद फिर से सुप्रीम कोर्ट के मतलब रोकने के बावजूद फिर लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक बार से। और क्या मतलब क्या करना क्या चाहते हैं वो? ये एक तरह से चर्चा है। कोई चर्चा तो हो ही सकती है, उसमें किसी तरह का कोई जो है रोक-टोक नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन सब कहीं न कहीं गलत दुर्भावनाओं से प्रेरित हैं। इसको दबाने का कार्य हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। अरे हाल ही में अभी आज के समाचार पत्र में मैंने देखा कि सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। पुलिस की छावनी के रूप में बदल गया उनका पूरा घर जो है, और वहाँ पे चारों तरफ पुलिस का पहरा है। क्या आप क्या कह सकते हैं उनके बारे में? क्या कह सकते हैं? वो एक सवर्णों का आवाज थे सर्वेश पांडे जी, उनको जाने से दिल्ली रोक दिया गया है। दिल्ली जाने से कुछ करने से उनको रोक दिया गया है। इस पर आपकी क्या देखिए, हम वैसे किसी सवर्ण या ब्राह्मण संगठन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक एक देश का नागरिक होने के नाते अगर मैं इस पे विचार करूँ तो ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। सबको अपनी बात रखने का जो है अधिकार है। और सरकार के सामने, कोर्ट के सामने, जनता के सामने चर्चा परिचर्चा करने का पूरा अधिकार है। रही बात सर्वेश पांडे की, तो वो जो विज़न या जो सोच लेके चल रहे हैं, उसको एक दिन के लिए आप अगर हाउस अरेस्ट करके 1 हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए जो है वो कर देंगे, तो वो हमें लगता है कि किसी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। दबाया नहीं जा सकता। राइट राइट राइट। हाँ, तो आप एक
कुछ कविता वगैरह लेकर के आए हुए थे, बता रहे जी। थे कि यूजीसी पर जो कुछ तो बता रहे थे आप, उसके बारे में थोड़ा सा हमें कविता बताएंगे। देखिए समय समय पे जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं जो है लिखता रहता हूँ। तो यूजीसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने कुछ चंद लाइनें लिखा है जो है, हाँ हाँ तो उसको मैं आप लोगों के बीच में जो है लाना हाँ, चाहता हूँ। बताएंगे तो आप हमारे दर्शकों को ये अच्छा कविता लगेगा सुनाएंगे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। आईयूजीसी सत्यानाश, आईयूजीसी सत्यानाश, संवर्णन के दिहिन फांस, आईयूजीसी सत्यानाश, संवर्णन के दिहिन फांस, दरी बिछावा छोला घास। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसको कह रहा हूँ। दरी बिछावा छोला घास, बांस बेच के खेला ताश, बांस बेच के खेला ताश, आईयूजीसी सत्यानाश, संवर्णन के देहन फांस, अब जिन रखा केहू से आस, अब जिन रखा केहू से आस, बनई देही ये जिंदा लाश, अब जिन रखा केहू से आस, बनई देही ये जिंदा लाश, आईयूजीसी सत्यानाश, संवर्णन के देहन फांस, हिंदू हिंदू में दिहन लड़ाई, हिंदू हिंदू में दिहन लड़ाई, का करही अब राहुल भाई। मतलब आप समझ ही रहे होंगे, हिंदू हिंदू में दिहन लड़ाई, का करही अब राहुल भाई, 27 में जिन रखी है आस, 27 में जिन रखी है आस, मार जाबा अब बांसई बांस, जी मार यार, जाबा अब बांसई बांस, लाई यूजीसी सत्यानाश, संवर्णन के दिहन फांस। तो आप तो ये तो चेतावनी दे रहे हैं यार, आपकी बिल्कुल, कविता ये जो है हमारी चेतावनी नहीं, के रूप ये में कहीं न कहीं दे जो दिया है जा रहा है, सवर्णों की चेतावनी कि है। अब और 27 में जो है बड़ा गंभीर लड़ाई रहेगा। जो वैसे भी बीजेपी पे आरोप लगाते रहे हैं कि मतलब उन्होंने धर्म को लेकर के और जाति को लेकर देखिए, के हमारी किसी सत्ता किसी हासिल। पार्टी का हमारा जो है किसी पार्टी से विरोध नहीं है। सभी पार्टियों को मिल करके इस विषय पे सोचना चाहिए और जो भी उचित रास्ता हो निकालना चाहिए। और अगर जो मूक दर्शक बन के देखते रह गए तो कहीं न कहीं उनको जवाब जो है आने वाले समय में जनता देगी। फिलहाल मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।